हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आज ये कहानी उड़ीसा की जगन्नाथपुरी भूमि की है, जो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा से जुड़ा हुआ है। हालांकि पूरी जिला रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का कद छोटा, रंग काला, बड़े बड़े दो आंखें, हमेशा खुला क्यों रहते हैं? आखिर बलभद्र सुभद्रा कौन है? जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है महाभारत से पहले। कई सारे युगों से पहले युग युग चला आ रहा था। जब सबसे पहले पृथ्वी सृष्टि हुआ, जब कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि की, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए भगवत गीता कथा ब्रह्मा को प्रदान किया था, जो कि ब्रह्मा ने इंद्र ने सूर्यदेव ने नारद, विभीषण, इक्ष्वाकु, पीढ़ी बाई पीढ़ी किसी वजह से भगवत गीता लुप्त हो गया। और हालांकि रावण की जब राज चला, तब भगवत गीता पूरी तरह से लुप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा, तो उन्होंने पुनः कलयुग के मनुष्य को अपने धाम ना आ पाए, इसीलिए उनको राह दिखाने के लिए स्वयं निश्चित किया कि वो द्वापर युग में स्वयं आएंगे। और उन्होंने धर्म की रक्षा के साथ साथ विश्व रूप भी प्रकट की और भगवत गीता अर्जुन को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर प्रदान किया, जो कि धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि परम कारण तो भगवत गीता पुनः स्थापना के लिए ही हुआ था। महाभारत युद्ध, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आए थे। जी हाँ, कलयुग में बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का 10 अवतार में से मत्स्य रूप, कछुआ रूप, बरहा रूप, नृसिंह रूप, वामन मूर्ति रूप, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध और कल्कि अवतार जो कलयुग में होने वाला है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार कहा गया है वो कल्कि है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का कोई अवतार नहीं था। वो तो स्वयं कृष्ण ही है, जो अजर अमर दिव्य शरीर है, ना जन्म है ना मृत्यु है। हालांकि कलियुग में भगवान श्री कृष्ण ने बौद्ध अवतार उनका था। जब हरि कीर्तन के प्रचार के समय एक नास्तिक लोगों ने हरि कीर्तन और भगवत गीता का कठोर विरोध किया था, तभी 2 कद पीछे जाकर चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर कर सुदर्शन चक्र प्रकट कर लिए थे, जिससे देखकर कई सारे भक्तों में हाहाकार डर मच गया और उन्हें पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। हालांकि 10 अवतार कहा जाएगा जो चैतन्य महाप्रभु को मिला के, कल्कि अवतार जो बाकी है, पर भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं थे। वो तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, जो आज जगन्नाथपुरी भूमि में विराजमान हैं। हालांकि जगन्नाथ और कृष्ण के बीच में क्या लेन देन है द्वापर युग के कृष्ण और जगन्नाथ के रूप में? जी हाँ, बिल्कुल लेन देन है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान को चिंता सताने लगा कि यदुवंश इतना बड़ा है कि उसका वध कैसे होगा, उसका ध्वंस कैसे होगा। उनकी इसी चिंता ने भगवान श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया। जब कौरव और पांडवों की युद्ध समाप्त हुआ, तभी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को अभिशाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरी कौरव वंश का विनाश किया है, तुम्हारी यदुकुल का उसी तरह विनाश हो जाए। तभी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही ये अभिशाप उनको मिला और उन्होंने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। भगवान कौरवों पांडवों की युद्ध समाप्त कर पांडवों को सिंहासन दिलाकर जब द्वारका के लिए निकले, तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश तो विनाश हो गया है। तभी वो हताश होकर उनकी कुछ एक अंतिम काम जो रह गया था उसे पूरा करने जंगल की तरफ चलते बने। जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में बैठ गए, जैसे कि उन्होंने पूरा द्वापर युग का सारी लीला समाप्त कर एक लंबी विश्राम लेना चाहा, तभी एक सवर ने कुछ हलचल देखा और उसने तीर चला दी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर में जाके लगा। भगवान लहूलुहान हो गए और वही मूर्छित गिर गए। तभी सवर को लगा कि हिरण मर गया और वो जब बाहर आया, तभी वो देखता है कि वो तो स्वयं परम धाम भगवान श्री कृष्ण है। वो बच्चों की तरह रोने लगा, बिलखने लगा और भगवान को माफ़ी मांगने लगा। तभी भगवान कहते हैं, हे वत्स, तुम रो मत, तुम्हें पता नहीं है, मेरी इच्छा से ही तुमने मुझे मारा है। मैं आज तुमसे ही मिलने आया था
और मैं तुम्हारे हाथों से ही वध होने वाला था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह त्रेता युग में बलि सुग्रीव नाम की 2 हनु पुत्र थे उनकी कथा सुनाया उससे, जिसके पुत्र बलि की बड़ा पुत्र वो ही था जो कि सुग्रीव की कुल वधु को हरण करना, उसके ऊपर अत्याचार करना और धर्म की रक्षा के लिए ही श्री राम के रूप में उन्होंने बलि की हद संहार किया था और सुग्रीव को न्याय दिया था। तभी उसने बलि के पुत्र में जन्म लिया था और मुझे ही कहा था कि तुमने मुझे मांगा था कि आपका मैं वध करना चाहता हूँ, मेरे पिता का प्रतिशोध में लेना चाहता हूँ। तभी मैंने तुम्हें कहा था कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तभी स्वयं तुम मुझे अपने हाथ से वध करना, और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दी थी और आज मेरा ये काम पूरा हो गया। अब तुम जाओ, अर्जुन को बुला के लेके आओ। तभी वो सवर वहीं से भागा और अर्जुन को लेके पहुंचता है। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन इस हाल में देखता है तो वो बच्चों की तरह बिलखते पिलखते रोते हुए लिपट जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, तुम रो मत, ये तो मेरा लीला का ही भाग है। अब तुम मेरी दाह संस्कार की व्यवस्था करो, क्योंकि तुम मेरी परम प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे हाथ से ही दाह संस्कार स्वीकार करूँगा। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सुनकर बहुत ही पत्थर बनकर उन्होंने दाह संस्कार की आयोजन की और भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जलाने लगा। कितना भी घी डाले, कितना भी तेल डाले, कितना भी लकड़ियाँ डाली, पर भगवान श्री कृष्ण तो जले ही नहीं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की ये दशा देखकर अर्जुन और भी रोने लगा और परेशान हो गया कि वो प्रभु की दाह संस्कार कैसे पूरा करेगा। तभी उसे आकाशवाणी होती है कि हे वत्स, तुम परेशान मत हो, मैं तो अपनी परम धाम में हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मेरा दिव्य शरीर कभी भी नहीं जल सकता। तुम मुझे समुद्र में बहा दो, मैं कलियुग में इसी पिंड के सहारे जगन्नाथ के रूप में रहूँगा, जो इंद्रद्युम्न राजा के राज्य में मैं पूरी बेड़ाभूमि में स्थापना रहूँगा। तभी अर्जुन ऐसी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण को पानी में बहा देता है, जो कि पूरी की बेड़ाभूमि समुद्र की तुट होती है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ रात को इंद्रद्युम्न राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि पुनः तुम मुझे तुरंत ही सुबह उठकर मेरे पिंड को कुल से ले आओ और मैं तुम्हारे राज्य में जगन्नाथ के रूप में विराजमान होना चाहता हूँ। मेरा स्थापना तुम्हें पूरी बेड़ाभूमि में करना होगा, मेरे मंदिर निर्माण का व्यवस्था करो, मैं तुम्हें जगन्नाथ के रूप में दर्शन दूंगा। तभी वो राजन सुबह उठते ही इस बारे में वार्तालाप करना शुरू करता है। पुरोहित को बुलाकर राजगुरु के साथ काफ़ी वार्तालाप होने के बाद उसे एक संदेश मिलता है कि कुछ नावों ने एक पिंड पाया है जो कि समुद्र के बाहर लगा हुआ है। तभी स्वयं राजा वहां जाकर उस पिंड को ले आते हैं, जैसे कि स्वप्न में उन्होंने दर्शन किया था साक्षात वैसे ही होता है। देखने में इतना सुंदर पिंड देखकर वो चकित रह जाते हैं और उसे मूर्ति के रूप देने के लिए राज्य से बड़े बड़े बढ़ई बुलाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण को तो किसी ने देखा ही नहीं, तो उनके जगन्नाथ रूप को कैसे वो प्रकट करें। हताश होकर राजा चिंता में सो जाता है और उसे पुनः रात्रि को स्वप्न होता है, जो कि बहुत ही चकित हुई स्वप्न था। मैं आपको आगे इस वीडियो को नेक्स्ट भाग में बताती हूँ। हालांकि ये कहानी इतना लंबा है कि अगर आपको बताती जाए तो वीडियो बहुत लंबा होगा। भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ रूप कोई आम रूप नहीं है। जय जगन्नाथ। अगर आपको आगे सुनना है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, पर मैं इसका भाग 2 ज़रूर डालूँगी। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ।